देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, इसके बारे में जो है हम बताएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, सबसे पहले ये बताएंगे आप सबको मैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए, कभी कभी जो उधार दिए गए पैसे होते हैं, कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकाने के लिए एक निश्चित अवधि जो दी जाती है, एक निश्चित अवधि तय की जाती है। और यह अवधि प्रायः जो है वार्षिक अथवा छमाही कहलाती है। जो कोई धन उधार लेता है उसे निश्चित समय पे देने के लिए जो दी जाती है उसे या तो वार्षिक कहते हैं, या तो छमाही कहते हैं, या तिमाही भी कह सकते हैं हम लोग। भैया कि 1 साल में देंगे, 6 महीने में देंगे, 3 महीने में देंगे। आप जो पैसे उधार ले रहे हैं उसे देने का प्रयास करेंगे। इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को मूल्य में जोड़कर, अगर जो अवधि दी गई है उस अवधि में न पैसा दिया गया तो उसके ब्याज में मूलधन को जोड़ करके, क्या जोड़ करके, मूलधन जोड़ करके, ब्याज में मूलधन को जोड़ करके बना मिश्र धन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। तो बना अगली वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। जैसे हमने आपको दिया, मान लीजिए 100 रुपये दिया, 10% ब्याज कितने दिया, तो इस 100 रुपये का 10% देखा जाए कितना हुआ, 10 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना। 100 रुपये का 10% एक्स्ट्रा लगा तो 110 रुपये हुआ। अब जो दूसरे साल यही जो है 100 से नहीं देखा, 110 से देखा जाएगा। तब 110 गुणते 100, 110 गुणते 10% ब्याज देखा जाएगा 10% की दर से, तो कट के 11 हो जाएगा। तो 110 11 121 हो गया, यानी कि वो बढ़ता चला जाएगा। अब ये मूलधन हो जाएगा। पहले मूलधन 100 रुपये था, फिर मूलधन नहीं जमा कर पाए 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष में, तो इसे 10 हुआ। पुनः जब दे पाए तो इसे 21 हो गया। ये ऐसे जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसको लगाने के लिए देखिए 2-3 फार्मूले हैं। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए देखा जाए, सूत्र देखा जाए, यहाँ जो हमने बताए हैं कि मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? मूलधन को किससे? मूल धन को P से प्रदर्शित करते हैं, या मूलधन बराबर लिख सकते हैं P दर बराबर R%। ठीक। और क्या होता है इसमें? N होता है समय, हाँ, समय T या N। समय को क्या लिखते हैं? T या N से प्रदर्शित करते हैं, T या N से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R भी लिख सकते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R भी कह सकते हैं हम। ठीक। अब देखिए, एक तो ये होता है अंत में प्राप्त मिश्र धन ही चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। जो अंत में जो प्राप्त होता है हम लोग को पैसा, वही CI तो लिखा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से प्रदर्शित करते ही हैं। अब देखिए, जब ब्याज वार्षिक देय हो, लिख लीजिएगा, जब ब्याज क्या हो, वार्षिक देय हो, तब फर्स्ट नंबर, जब ब्याज वार्षिक देय हो, जब ब्याज जो है वार्षिक देय हो तथा तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है। जब देखिए, जब ब्याज जो वार्षिक हो, साल भर का हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सूत्र होता है
चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र धन कह दीजिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन इक्वल होता है P 1 प्लस R/100 पावर N या T, जिसको हमने बताया A बराबर P, चक्रवृद्धि मिश्र धन को A भी बोल सकते हैं, अमाउंट A बराबर P 1 प्लस R/100 पावर N या T लिख सकते हैं। हाँ, अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो तब, मतलब ए अमाउंट निकालना, टोटल अमाउंट निकालना हो तब मूलधन के से जो है निकाल करना है। अगर जब ब्याज छमाही दे हो, दूसरा नंबर देखिए, अगर जब ब्याज छमाही दे हो, जब ब्याज छमाही दिया जाए तब दर क्या होगा, हो तब दर बराबर क्या होगा, देखिए दर को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं ना, तब दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दर R/2% पर छमाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दर बराबर, दर बराबर क्या हो जाएगा R/2। जब ब्याज छमाही हो तो R/2 हो जाए, R/2%, मतलब कि एक साल में 2 छमाही, 6 महीने का 2 चलने 70 चलेगा था, ठीक ना। तो अगर छमाही होता 6 माह, छमाही मतलब 6 माह। जैसे मान लीजिए कह दे कि कोई व्यक्ति ने 2 साल 1 साल के लिए छमाही पर ब्याज दिया, मतलब एक साल कितने छमाही हुए, 2 छमाही हुए। एक साल कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, और 4 तिमाही होते हैं, 3 महीने का 4 होता है ना, 4 3 12, 6 12 2 बोलना। तो ये छमाही हुआ, इसलिए इसे R/2% बताया गया पर छमाही। समय क्या हो जाएगा इसका छमाही के लिए, अगर जब ब्याज छमाही हो तो समय क्या हो जाएगा इसका 2, तो यहाँ तिमाही होगा तो R/4 हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। अब देखिए जब समय भी, अब देखिए अगर जब ब्याज छमाही हो तो समय क्या होगा, समय हमारा हो जाएगा 2n, कितना हो जाएगा 2n वर्ष हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कितने वर्ष इतने छमाही, जब ये छमाही होगा तो ये भी छमाही हो जाएगा, समय हमारा 2n छमाही हो जाएगा। और देखिए तब चक्रवृद्धि, अब देखिए तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमने लिखा है, सूत्र लिख दिए, ये तो लिखे नहीं लिखे हैं। तब इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकलेगा, देखिए चक्र वृद्धि मिश्र धन, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन A बराबर P1 प्लस, अब देखिए छमाही के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, छमाही के लिए कह रहा है ना। तो यहाँ R/100 था ना, यहाँ छमाही की दर क्या है R/2 है ना, तो R/2 × 100, समय कितना हो रहा है 2n के लिए। जब क्वेश्चन दिया गया जब ब्याज छमाही दे हो, दर दिया हो, समय दिया हो, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो तो ये फार्मूला लगेगा। बात समझ आ रही है। तीसरा पॉइंट देखिए, अब जब ब्याज तिमाही दिया हो, तीसरा पॉइंट देखिए, जब ब्याज
तिमाही हो तब, जब ब्याज तिमाही हो तब जो है दर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब जब ब्याज तिमाही होगा तो दर हमारा जो है R/4% हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा हमारा, समय कितना हो जाएगा, वही 4n हो जाएगा, 2n है तो 4n हो गया, ये 4n हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 4n तिमाही, तिमाही। बात समझ आ रही है। जब ये हो जाएगा तो इसका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्र वृद्धि मिश्र धन A बराबर P1 प्लस R/100 न 1/4 है R का मान, इनटू समय कितना है 4n, या इसे लिख लीजिए या ले लीजिए A बराबर P1 प्लस R/400 हो रहे हैं, या तो इसको लिख लीजिए, अब वही चीज है, वही गुणा कर दिया गया। बात समझ आ रही है। अब देखिए जब समय एक परिमेय संख्या हो, क्या हो, जब समय एक परिमेय संख्या हो, देख लीजिए मिटा रहे हैं इसको हम। अब देखिए जब समय एक परिमेय संख्या हो, जब समय एक परिमेय संख्या हो, जब समय एक परिमेय संख्या हो, जैसे जैसे 4 सही 2/3 वर्ष, 4 सही 2/3 वर्ष, ध्यान समझिएगा। जैसे कि 4 सही 2/3 वर्ष दिया हो, परिमेय संख्या के रूप में दर हो तब, वर्ष तथा ब्याज वार्षिक देय हो तथा ब्याज क्या हो, ब्याज वार्षिक देय हो, ब्याज क्या हो, ब्याज वार्षिक हो, साल भर का हो, ठीक न, ब्याज वार्षिक देय हो, तब देखिए सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा P1 प्लस R/100 पावर n या t, पावर n या t। तो ये देखिए इसमें जो है 4 सही 2/3 है न, यानी 4 साल तो पहले से है। ये n का स्थान क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, ये जैसे मैंने बता दिया ये, ठीक, प्लस 2/3 भी तो है, 2/3 में तो कितने साल हुआ ये भी देखना है। तो 2/3 ये वार्षिक देय हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3 R/100, पावर कितना लिखा जाएगा, पावर कुछ नहीं होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया है 4 से, मान लीजिए जब समय एक परिमेय संख्या हो, समय एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो, 4 × 12 = 14, 14/3 हो रहा है।
ये पी बाई क्यू के रूप में हो रहा है, परिमेय संख्या में हो रहा है, तब वार्षिक ब्याज वार्षिक देय में चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना होगा। तो जो सही बटे में होगा पहले इसमें लगा दीजिएगा, और जो 2/3 बचेगा उसे इसके दर के साथ जो गुणा कर दीजिएगा, किसके साथ, दर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब जो है आंसर आ जाएगा। ये अभी इस टाइप से सवाल चलेगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, कैसे मिलेगा। अभी जब सवाल सॉल्व कराएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए पांचवा, जब ब्याज की दर पहले वर्ष हो, 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 पहला वर्ष, तब जो है, तब दर इक्वल टू जो है क्या लिखते हैं हम लोग, R1%। क्या लिखते हैं, R1। तो इतना हो तो जो है हम लोग जो है पहले वर्ष हो तब लिखते हैं R1%, R1%। क्या, R1%। और दूसरे वर्ष के लिए R2। ये पहले वर्ष के लिए यहाँ लिख लीजिए, पहले वर्ष के लिए R1%, दूसरे वर्ष के लिए R2% तथा तीसरे वर्ष के लिए R3% लिखते हैं। ठीक, जब ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष दिया हो, 3 दर दिया हो, तब पहली बात 2% की दर से, दूसरी बात 4% दर से, तीसरी बात जो 6% की दर से दिया हो ऐसे क्वेश्चन, तब कौन सा सूत्र लगेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है सूत्र, देखिए। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, P कोष्टक में लिखते जाइएगा, P1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100, ये लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है। समय सेम रहेगा, इसमें समय नहीं दिया रहेगा, सिर्फ जब ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे, तीसरे वर्ष दिया होगा तब। ठीक, जो समय रहेगा इसके ऊपर लगता चला जाएगा, कोई फिक्स नहीं है वो तो। और देखिए, माना कोई धन ₹100 है, n वर्ष बाद देना है तथा ब्याज की दर 8% है, तब सूत्र क्या होगा, थोड़ा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूत्र ये जो सूत्र है कि माना क्या, माना कोई धन ₹100 है, कितना है, कोई धन ₹100 है, और n वर्ष बाद, और n वर्ष बाद, किस वर्ष बाद, n वर्ष बाद, n वर्ष दे हो, n वर्ष क्या हो, n वर्ष देना हो, n वर्ष में देना हो, n वर्ष दे हो। अगर n वर्ष में देना हो, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में देना हो, तब ब्याज की दर, तब ब्याज की दर R% क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा, R% वार्षिक होगी। क्या होगी, वार्षिक है क्या,
आर प्रतिशत वार्षिक है, क्या है, आर प्रतिशत वार्षिक है, तब सूत्र क्या होगा, तो इस धन का वर्तमान मूल्य, अगर इतना चीज दिया है, माना कोई धनयक्ष है, n वर्ष में देना है, 2 साल 4 साल में देना है, ब्याज की दर 8%, 2%, 4% की दर से देना है, तब सूत्र वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो तब वर्तमान मूल्य, तब वर्तमान मूल्य बराबर होगा x अपान 1 प्लस r बाई 100 पावर n या t। अगर माना कोई धन यक्ष दिया हो, यक्ष रुपये दिया हो और n वर्ष में देना हो, 4%, 6%, 8% वार्षिक ब्याज की दर से देना हो, तब वर्तमान मूल्य पूछेगा, वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो वर्तमान मूल्य जो है बता देना है x अपान 1 प्लस r बाई 100 पावर n या t। बात समझ आए नीला, इतनी बात समझ आ गई है, चलो ठीक है, इसको उतार लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको हम। देखिए मान लीजिए कि कोई 6,750 रुपए का 6/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, और जो आएगा वो मूलधन से घटा दिया जाएगा, जो आएगा वो मूलधन से घटा दिया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारे लोग का। तो देखिए अभी हमने बताया चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र, यहाँ पहले क्या क्या दिया है ये देख लीजिए। पहले हमारा मूलधन क्या दिया है, मूलधन दिया है, यानी कि P जो दिया है 6,750 रुपए दिया है, और जो दर दिया है R बराबर 6/2/4%, यानी 6 चौका 24, 24 2 26, 26/4%, 3 है ना ये, हम सॉरी यहाँ 3 है, 6 18 2 20, 20/3%, और समय यानी कि n बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तब जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है, सूत्र मैंने बताया P 1 प्लस R/100 पावर n या t। ठीक, ये सूत्र होता है ना, सूत्र यही होता है हम सबका। अब देखिए यहाँ P कितना दिया है, 6,750, 1 प्लस R कितना दिया है, 20/3 गुणित 100, समय 3 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। 6,750, 20 में 20, 20 पंजे 100, 1 प्लस 1/5, 15 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 6,750, 15 15 1, 16/15, 3 साल की है ना, 16/15, 16/15। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। अब इसे काटिए, 5 तिहाई 15, 5 में 5, 1, 5 तिहाई 15, 2, 5 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 7 35, 5 तिहाई 15, 5 25, 2, 5 चौको 20। तो ये कितना आया हमारा, 54 गुणित 16,
बटे का 3 गुणते 16 बटे का 3 गुणते 16 बटे का 3। अब देखिए 3 एकन में 3, 3 एकन में 3, 2 बचा, 3 8 24, 3 एकन में 3, 3 6 18, 3 एकन में 3, 3 दूनी 6, तो 2 गुणते 16 गुणते 16 गुणते 16, 16 का क्यूब कितना हो गुणा कर लीजिएगा, टोटल आएगा लोग 8192। कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 8192 रुपया। ठीक, टोटल गुणा करने 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2 करने पर 8192 आएगा। अब यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया? 8192 माइनस 6750, घटा दीजिए कितना आ जाएगा लगभग में? घटाने में लगभग आएगा ये 1442। कितना आ जाएगा ये? 1442 चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब ये देखिए 16,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति क्या हो? प्रति छमाही हो। क्या हो? प्रति छमाही हो। यहाँ हमारा मूलधन कितना दिया है? मूलधन 16,000, दर 10% है, 10% पर, परंतु छमाही क्या रहा है? 1 साल में 2 छमाही, R/2 लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 10 बटे का 2, मतलब 2 पंजे, यानी कि 5%। समय 1 वर्ष है, 1 वर्ष है तो ठीक है। छमाही में क्या लिखे हैं? 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं छमाही में? 2n करते हैं, तो इसमें करेंगे 1 वर्ष है ना, ये इसको छमाही में चेंज करेंगे तो लिख लीजिए, छमाही लिख लीजिएगा, छमाही ना। ये भी छमाही चेंज करने के लिए 2 गुणते 1 बराबर 2 छमाही, कितना हो जाएगा? 2 छमाही हो जाएगा। हुआ 2 छमाही? नहीं हुआ, हुआ 2 छमाही। चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लीजिए पहले। चक्रवृद्धि मिश्र धन P होता है, सूत्र क्या होता है? P 1 + R/100 P कितना दिया है हमारा? प्राइस 16,000 रुपए दिया है। 1 + R कितना है? 5%, 5 बटे का 100, समय 2, ये 2 पंजे 10, 5% आया, 5 छमाही, 5% छमाही आया है। सुनिए, अब ये दर जो है, या तो इसको 10 बटे का 2 लिखे हम इसे काट 5 कर दिए हैं, 5 बटे का 100 करे डायरेक्ट हम तो कहिए, तब समय 2 छमाही, 2 छमाही हो गए। 1 साल था, 2 छमाही होता है 1 साल में। अब देखिए 16,000, 5 में 5 दूनी 10, 20 आ गया। 1 + 1 बटे का 20 के घात 2 वर्ष। 16,000, 20 का 20 1, 21 बटे का 20 गुणते 21 बटे का 1 2 0, 1 2 0, 2 एकन 2, 2 8 16, 80, 2 एकन 2, 2 चौको 8 40, तो 40 गुणते 21 के समय 4 तो 41, गुणा कर लीजिए। ये गुणा करने पर आएगा हमारा आंसर, 1 0 लगा लीजिए ऐसे। 4 एकन में 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17, 17,640 चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। क्या आया? चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया? 17,640। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि
मिश्र धन माइनस मूलधन, यही होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया हमारा 17,640 माइनस मूलधन कितना है 16,000, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1,640 रुपया। ठीक, समझ में आएगा? समझ आया ना? कितना आएगा? हाँ 1,040, सॉरी, हाँ नहीं 1640 रुपये टोटल आएगा। टोटल आएगा एक से कट, हाँ 1640 रुपये, 1640 रुपये। समझ आ रहे? समझ आइए, ठीक है, बंद करते हैं।